आप सभी को नमस्कार साथियों। आप इस वक्त देख रहे हैं हमारे साथ बैठे हुए हैं सुजीत सिंह जी। आइए इनसे कुछ प्रश्न होंगे और इनसे वार्तालाप होगी। बातचीत के दौरान हम आप सभी को ये बताएंगे कि घोसी का क्या हालात है, घोसी में क्या चल रहा है। उपचुनाव को लेकर बहुत वाद विवाद हो रहे हैं और इस वक्त बहुत सारी चीजें हैं जो कि उथल पुथल चल रही हैं। तो सबसे पहले सर का नमस्कार करते हैं, स्वागत करते हैं। सर सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्ते, धन्यवाद। जी सर। सर सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह, घोसी ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं। जी। मेरे पिता स्वर्गीय सुधाकर सिंह जी इस क्षेत्र के विधायक थे और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मेरी पहचान है। जी। जैसा कि आपने बताया, स्वर्गीय सुधाकर सिंह जी के बारे में जितने भी बात बताई जाए, उनके बारे में कहा जाए वो शब्द कम पड़ जाएंगे। और काफ़ी लोकप्रिय थे। और घोसी की जनता जो है फिर से सुधाकर सिंह की गुहार लगा रही है कि फिर से सुधाकर को लाया जाए। पर ये तो मुश्किल है कि उनको लाया जाए, पर हाँ उनके पद चिन्हों पे चलने का प्रयास किया जा सकता है। और कुछ कोशिश हमारे सुजीत भैया जी कर रहे हैं। तो आगे का क्या प्लान है भैया, आप अपने मुखारबिन से बताएं। कैसे घोसी को बदला जा सकता है? क्या वही नेता फिर से घोसी की जनता को मिलेगा? देखिए, जो हम लोग का प्रयास रहा है, जी। मेरे पिताजी 50 साल घोसी के लोगों की उन्होंने सेवा की। इस कार्यालय पे वो घर नहीं जाते थे, वो पिछले 30 साल से घर नहीं गए थे। रात हो, दिन हो, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, वो इसी कार्यालय पे रहते थे। और घोसी के लोगों को जब भी ज़रूरत उनकी पड़ती थी, रात को 2 बजे भी ज़रूरत पड़ती थी, तो इस कार्यालय का गेट खुला रहता था और लोग आसानी से आते थे, विधायक जी के बगल में बैठ के अपनी समस्याओं को बताते थे। और विधायक जी ने उनके समस्याओं के निदान के लिए, उनके सहयोग के लिए हमेशा 2 कदम उनके साथ चलने का प्रयास किया। और विधायक जी ने जो रास्ता दिखाया है, उसी रास्ते पे मैं अनुसरण करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। साल 2014 से सक्रिय राजनीति में हैं। 15 में घोसी के लोगों ने अपने बेटे को दुलार प्यार देकर घोसी का ब्लॉक प्रमुख बनाया। तो एक ब्लॉक प्रमुख के रूप में, एक जनसेवक के रूप में निरंतर घोसी के लोगों की सेवा करना ही धर्म है। वही करता आया हूँ, वही करता जी। रहूँगा। राजनीतिक में आप जैसे कि आपने बताया कि 2015 से, तो आपको कब ऐसा लगा कि मुझे राजनीति की तरफ जाना चाहिए? देखिए, बचपन से ही जी। राजनीतिक लोगों के बीच में उठना बैठना, जी। राजनीतिक बातों को सुनना, हम्म। और पढ़ाई के बाद जब यहाँ आए तो जनता ने इतना स्नेह प्यार दिया, ब्लॉक प्रमुख बनाया, तो मन में यही इच्छा थी, अभिलाषा थी कि जो लोग इतना चाह रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, तो पूरा जीवन उनके सुख में, उनके दुख में, उनके बीच ही व्यतीत करना है। जी। तो क्या? जी। अपने ऐशो आराम के लिए तो पूरी दुनिया जी रही है, जी। लेकिन जो वास्तव में जो लोग जिनको ज़रूरत है, जी। जो चाहते हैं कि एक बेटा ऐसा हो जो कभी भी मेरी कठिनाई हो, जो कभी भी दिक्कत हो, किसी भी तरह का सुख हो, दुख हो, वो तुरंत आ जाए, जी। वही उनका, घोसी के लोगों का वही बेटा बनना है। जी। आपका बात बयान जिस तरीके से हम लोग बात करें बड़े स्थिरतापूर्वक रह रहा है। और बात करें यदि पढ़ाई की, तो आपने पहले ही बताया कि डॉक्टर, तो आपने पीएचडी कहाँ से किया था? मैंने पीएचडी लखनऊ में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पूर्णवास विश्वविद्यालय जी। से मैंने इकोनॉमिक्स में पीएचडी किया है। जी, तो पीएचडी कर रहे थे उस दौरान आप में उस वक़्त क्या आप किसी पद पे थे, या फिर किसी पॉलिटिक्स की तरफ आपका रुझान था, या फिर उसके बाद आने के बाद थोड़ा इसमें सक्रियता ज़्यादा? देखिए, पीएचडी में एनरोल होने के बाद ही मैं प्रमुख हो गया, जी। और प्रमुख का कार्यकाल खत्म होते ही मेरी पीएचडी पूरी हुई। जी। तो जी। हुँ। मैंने जी। जी। ब्लॉक प्रमुख की और पीएचडी लगभग पैरेलल ही किया है। जी। और दोनों फील्ड में मेरा, शिक्षा के क्षेत्र में भी मेरा लगाव था। जी। मैं स्कॉलर स्टूडेंट था। जी। तो मेरा ये मानना है कि पढ़े लिखे लोग की जो राजनीति में बहुत ज़रूरत है। हुँ। हमारे आदर्श, हमारे नेता, हमारे गार्जियन, हमारे अभिभावक माननीय अखिलेश यादव जी हैं। जी। जब वो बीटेक एमटेक करके राजनीति में आए, तो आपने देखा कि प्रदेश में किस तरह के बदलाव हुए हैं। हुँ। जो लोग सपना नहीं देखे थे जो कार्य करने का, वो अखिलेश जी ने करके दिखाया। चाहे वो एक्सप्रेस वे हो, चाहे वो लोहिया आवास हो, चाहे वो महिलाओं को पेंशन देने की बात हो,
आज से 10 साल पहले आप समझ सकते थे कि लैपटॉप और डिजिटल मोबाइल का क्या यूज़ है। आज से 10 साल पहले हमारे नेता ने एक एक बच्चों के हाथ में लैपटॉप दिया। वो जानते थे कि आने वाला समय टेक्नोलॉजी का है, सॉफ्टवेयर का है, ई लर्निंग का है। तो ऐसे दूरदर्शी नेता के निर्देश में हम लोग काम कर रहे हैं तो अच्छा लगता है पढ़े लिखे लोगों के साथ आप काम अपने करना। जीवन का श्रेय किसको देना चाहते हैं? जैसे कि आप ब्लॉक प्रमुख भी रहे आपने बताया, और जिस तरीके से आप घोसी के लिए दिन पे दिन चल रहे हैं, दिन भर पूरा लगातार समय घोसी के लिए ही दे रहे हैं, घोसी की जनता की आवाज़ सुन रहे हैं, पूरा श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? देखिए, मेरे जीवन में 2 लोगों का रोल, मतलब 2 चीज़ों का रोल बहुत है। जी, एक जिनको देख के मैं राजनीति में आया, अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी। लोग कहते थे पहले कि पढ़े लिखे लोग राजनीति में क्या करेंगे आके। तो मैंने देखा कि मेरे नेता जब पढ़ लिख कर आए तो उन्होंने राजनीति में कितना बदलाव किया। दूसरा, इस क्षेत्र की जनता, घोसी के लोग इतना प्यार करते हैं, वे शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। आप, मतलब महीने में सुबह का खाना, दोपहर का खाना, शाम को खाना अपने घर खाने को नहीं मिलता है, लोगों के बीच में ही मिलता है। नाश्ता भी लोगों के बीच में होता है, रात का खाना भी लोगों के बीच में होता है, रहना भी उन्हीं लोग के बीच में होता है। तो ये पूरा घोसी मेरा परिवार है, और अपने परिवार के लोगों में बैठकर जो खुशियाँ मिलता है, खुशी मिलती है, उसको मैं शब्दों में बता नहीं जी, सकता हूँ। तो बस यही सपना है कि ये जो घोसी का अपना परिवार है, ये परिवार फूले फले, आगे बढ़े, जी, और इस परिवार को बढ़ाने के लिए जितना भी इस बेटे से बन पड़ेगा, मैं करने को तैयार हूँ। जी। जब भी सुधाकर सिंह जी की बात आती है, तो मैंने आपके पहले एक पॉडकास्ट में भी देखा था कि नीम के पेड़ की बात होती है। जी। तो क्या था उस नीम के पेड़ में, और नीम के पेड़ की कहानी क्या थी सर? ज़रा आप बताएँ। अभी आपने देखा है इस कमरे से बाहर जो नीम के पेड़ लगे हैं, जी, सुबह से आप लगभग यहाँ 6-7 घंटे से, 5-6 घंटे से वेट कर रहे हैं। जी, सुबह से आपने देखा कि इस नीम के पेड़ के नीचे कितने लोगों का आना जाना रहना हुँ, हुआ है। तो ये नीम का पेड़ और ये घोसी कार्यालय, हुँ, घोसी ही नहीं पूरे जनपद के मान और सम्मान का प्रतीक है। जी, व्यक्ति कितनी भी समस्याओं में होता है, हुँ, कुछ भी कठिनाई परेशानी कुछ भी होती है, तो उसके दिमाग में ये चीज़ रहती है कि चलेंगे घोसी, वहाँ मेरा नेता मिल जाएगा और मेरी समस्याओं का निदान हो जाएगा। तो जो आस्था है, लोगों का जो विश्वास है, जी। उसी को कायम रखना है, उसी कारवां को आगे बढ़ाना है। आपके जीवन में कब ऐसा कोई समय आया होगा ना, जब लगा होगा कि अब कुछ भी नहीं, कोई ऐसी परिस्थिति ज़रूर आई होगी, कब वो समय आया? देखिए, पिताजी का जब निधन हुआ, जी, 24 से 30 घंटे में सारी चीज़ें हो गई, और जब वो बीमार पड़े तो मैं घोसी के लोगों के यहाँ शादी, लगन का समय चल रहा था, मैं न्योता कर रहा था। और जब मुझे खबर मिली कि बीमार हैं, तो जब मैं पहुंचा तो वो वेंटिलेटर पे चले गए थे। मेरे उनसे एक लाइन बात नहीं हो पाई, या कुछ जो होता है ना कि शेयर, वो एक बात हमसे कह दिए होते कि यहाँ दर्द है, ये तकलीफ है, या बेटा ये बात है, तो चीज़ें नहीं हो पाई। उस चीज़ों को सोच के थोड़ा ये लगता है कि अंतिम वक्त में कुछ बातें हो जाती तो थोड़ा मन को तसल्ली रहती, थोड़ा अच्छा लगता, जी। लेकिन अब नहीं हो पाई चीज़ें। सुधाकर सिंह की बात करें तो जितनी भी बातें करें कम है, और लगातार जब से उनका निधन हुआ है, आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं और बहुत सारे लोगों से मिला भी। तो इन सब सारी चीज़ों को देखने के बाद क्या लगता है, लोगों का प्यार उनके प्रति कैसा था? वो जन जन के नेता और बेटा थे। जी, पूरे पूर्वांचल में आप घूम आइए, हुँ, कोई उनको ये नहीं कहेगा कि मेरी उनसे नहीं बनती थी, हुँ, या मेरा वो विरोध किए हैं। जो मिलेगा आपसे यही कहेगा कि मेरी उन्होंने मदद की है, मेरे साथ वो चले हैं, मेरे घर ये दुख था तो वही सबसे पहले खड़े थे। हर व्यक्ति के दुख में सुख में 50 वर्षों से मेरे पिताजी निरंतर बने हुए थे, निरंतर चलने का काम कर रहे थे, और अंतिम सांस तक उन्होंने वो काम किया है। नेता क्या होता है सर?
नेता एक्चुअल में वो बेटा होता है जो दूसरी माँ के कोख से पैदा होता है, लेकिन अपने सगे बेटे से ज़्यादा आपके हर दुख में, आपके हर सुख में, आपके हर ज़रूरत में आपको कोई दर्द होता है तो उससे पहले वो नेता रूपी बेटा आपके बीच में रहे, तो वही एक्चुअल बेटा, वो आपका नेता भी है, वही एक्चुअल बेटा भी है। घोसी की जनता के लिए आप क्या बदलाव देखना चाहते हैं? बदलाव क्या है, यही सोचना है मेरा कि घोसी के लोगों को एक बेटा बन के, एक भाई बन के, बहनों का भाई बन के, माताओं का बेटा बन के, बुजुर्गों की लाठी बन के पूरा जीवन जो है उनकी सेवा करनी है, उनके लिए समर्पित रखना है, उनके बीच रहना है। सुख में रहूं या न रहूं, दुख में उनके अपने बेटे से पहले पहुंच के कंधा देना है, हौसला बनाना है, यही चाहत है। और यही प्रयास करूंगा कि अंतिम सांस जब तक मेरी चलती रहे मैं अपने घोसी के लोगों का आज्ञाकारी बेटा बन के ही गुजारूं। लोगों की मदद करते हैं आप, और निरंतर करते आए हैं और आगे भी करेंगे, तो उस बीच क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? बहुत तरह की समस्याएं हैं। देखिए, हम लोग जिस क्षेत्र में राजनीति कर रहे हैं, जी। एक भी कंपनी मऊ जनपद में नहीं है जो नौजवानों को रोजगार दे दे। जी। एक इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे जिले में नहीं है कि बच्चों को बीटेक करा दे। जी। एक भी सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं है जो कम पैसे में हमारे घर के बेटों को डॉक्टर बना दे। जी। क्या बताऊं मैं आपको, हमारे यहाँ के जो नौजवान हैं गुजरात, बम्बई, दिल्ली जाके मजदूरी करने को बेबस है। प्रभु ने चाहा, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनी और मैं उस लायक बना, तो इन चीज़ों पे काम करने का प्रयास करूंगा कि मेरे नौजवानों को मऊ में ही नौकरी मिल जाए और मेरे घर के बच्चों को यहीं लोग बीटेक करें, यहीं एमबीबीएस करें और यहीं लोगों की सेवा करें। इस वक्त आप देख रहे हैं कि पूरे मऊ जिले की यदि बात किया जाए तो सबका जो दिमाग है, जो मस्तिष्क है और जो नज़र है, वो सबकी घोसी पे अड़ी हुई है उपचुनाव को लेकर के, कि कौन आ रहा है, क्या फिर से वही व्यक्ति आएगा, उस तरीके से उनके जो लोकप्रियता थी ठीक उसी प्रकार बनी रहेगी। इन सब पे बहुत वाद विवाद हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, जो इतने भी नेताजी लोग बैठे थे वो सब सक्रिय हो रहे हैं फोटोबाजी को लेके, रील को लेके, तो आपको क्या लगता है कि असली नेता कौन होता है, रील वाले या रियल वाले? देखिए, घोसी के लोग, जी। एक एक जनमानस, अब गांव में कहीं जाके आप पूछ लीजिए, जी। लोग जाति, धर्म, पार्टी, मजहब सबको छोड़ चुके हैं और लोग यही कह रहे हैं कि जब चुनाव की घोषणा हो जाए और हम लोग अपने बेटे सुजीत को विधायक बना दें। जी बिल्कुल। कारण यह है कि लोग ये चाहते हैं कि उनके बीच में कोई एक ऐसा हो जो हमेशा मिल जाए। प्रतिनिधित्व दवाई के लिए पैड लेना हो तो उसको खोजना ना पड़े, वो खुद चलाए। कोई दुख हो, सुख हो तो बताना ना पड़े, वो खुद चलाए। तो लोगों की ये चाहत है जी। कि वो बेटा जो उनके लिए चल रहा है, जो उनके लिए प्रयासरत है, जो उनके बीच का है, जो इजीली अवेलेबल है, जो हर नौजवान जानते हैं कि हर चट्टी चौराहे पे पूरे दिन में एक बार जरूर मिल जाएगा। हम आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे, केवल 2-3 प्रश्न और विरोधी पक्ष के बारे में आप क्या कहना चाहते घोसी में कोई विरोधी नहीं है, सारे दल के लोग मेरे साथ हैं, हैं? जी। हर वर्ग मेरे साथ है। जी। कैमरा हटा के अगर आप पूछेंगे जी। तो जिसको आप विरोधी कह रहे हैं उसको भी मौका मिलेगा तो सुजीत सिंह के लिए तैयार है वोट देने के लिए। एक अफवाह फैलाई जा रही थी आपके खिलाफ, हमें तो उसका वास्तविकता नहीं पता है। एक ऑडियो क्लिप चलाया जा रहा था कि कोई चुनावी दौरान में कि वो सुधाकर सिंह नहीं सुजीत सिंह लड़ रहे हैं, उसके बारे में क्या है? तो सुजीत ही सुधाकर हैं घोसी के लोगों के लिए। जी। तो उसको गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, तो हमें कहा कि भाई आपसे समक्ष पूछा जाए कि उसमें सच्चाई वो कितनी है? घोसी की जनता चाहती है कि जी। सुजीत को ही जी। उस लायक बना देना है जी। कि वो सुधाकर सिंह जी की कमी पूरी करे। जी। ये घोसी की जनता की चाहत है। जी। तो जाते जाते घोसी की जनता के लिए आप कौन सा संदेश, कौन सा निर्देश, कौन सा आदेश पहुंचाना चाहते मैं तो बेटा हूँ, हैं? जी। बेटा आदेश निर्देश तो नहीं देता है, जी। बेटा निवेदन करता है
बेटा यही कहेगा कि आपका ये बेटा, घोसी के लोगों का ये बेटा 24 घंटे इस कार्यालय, इस नींव के पेड़ के नीचे बैठा है, हर वक्त आपके बीच में, चाहे सुख हो दुख हो, कोई भी परिस्थिति हो, मैं नज़र आता भी हूँ और नज़र आऊँगा भी। चुनाव आएंगे जाएंगे चले जाएंगे, लेकिन आपका ये बेटा कहीं जाने वाला नहीं है। जी। परिस्थितियाँ कोई भी हों, घोसी के लोगों की सेवा के लिए, घोसी के लोगों की मदद करने के लिए, घोसी के नौजवानों को हौसला अफजाई के लिए यह बेटा रात दिन गर्मी बरसात नहीं देखेगा, हमेशा चलने का काम करेगा। और एक बेटे के रूप में, चाहे मैं विधायक रहूं, कोई पद पे रहूं, मुझे ये नहीं, विधायक नहीं और सांसद नहीं, मंत्री नहीं, एक बेटे के रूप में पहचान बनानी है घोसी विधानसभा में, कि लोग कहें कि देखो मेरा बेटा आ रहा है। वही मेरी असली पहचान है और वही मेरी असली कमाई है, कि लोग कहें कि मेरा बेटा है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर सुजीत सिंह जी, और इनकी बातें आप सभी तक हमने पहुंचाने का प्रयास किया। और आप सभी देख रहे हैं कि जो उपचुनाव को लेकर के बड़ी तेज़ी से तैयारियां हो रही हैं, और इसमें संदेह नहीं है, इसमें बिल्कुल भी शक की बात नहीं है। और चारों तरफ शोर गूंज रहा है कि सुजीत सिंह, अब चुनाव की बारी है। हमें लगता है सर कि मार्च में चुनाव शायद होने वाला है, जब ऐसा भी बताया चुनाव, जा ये रहा तो है। चुनाव आयोग की बात है, जी, जब भी तो करें। जैसा होगा बाकी सारी चीज़ें हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी तक प्रसारित किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।